सिद्धि जिसे प्राप्त कर साधक असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। सिद्धि का सामान्य अर्थ होता है सफलता। सिद्ध अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना और सामान्यता इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। जबकि योग साधना तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा कोई भी मनुष्य इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां दो प्रकार की होती है। पहली है परा, दूसरी है अपरा। परा वह सिद्धि है जिसके द्वारा परलोक यानी स्वर्ग आदि लोकों के सुख साधनों के बारे में जाना जाता है, तथा अपरा सिद्धि वह सिद्धि है जो स्वप्न की बुद्धि से उत्पन्न होती है तथा निराकार तक का ज्ञान देती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिसकी प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता है। पहला है वाक सिद्धि। इस सिद्धि द्वारा साधक जो कुछ भी कहता है वह घटित हो जाता है। पुराने काल में सिद्ध ऋषि मुनियों में यह सिद्धियां होती थी और इसी कारण वे श्राप या वरदान देने में सक्षम होते थे। वाक सिद्धि प्राप्त होने के बाद उस सिद्ध पुरुष द्वारा बोले गए सभी शब्द अर्थपूर्ण, व्यावहारिक और अलौकिक शक्तियों से भरे होते हैं। दूसरा है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि प्राप्त मनुष्य वह देख सकता है जो एक साधारण मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख सकती। ऐसा व्यक्ति किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। उन्हें समय से पूर्व ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह आंखें बंद करके उन अलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं जिसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। तीसरा है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि के तहत व्यक्ति में स्मरण शक्ति अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है तथा मनुष्य के मस्तिष्क का हर वह हिस्सा जागृत हो जाता है जिसमें असीमित ज्ञान बटोरने की क्षमता होती है। प्रज्ञा सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के हर कण का ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। चौथा है दूरश्रवण सिद्धि। दूरश्रवण सिद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य की सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाते हैं। वह व्यक्ति भूतकाल में घटित हुई किसी भी बातचीत या आवाज को पुनः सुन सकता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें एक सुई तक के गिरने की आवाज सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। पांचवा है जल गमन सिद्धि। जल गमन का अर्थ है जल की सतह पर भ्रमण करना। जल गमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद कोई भी मनुष्य पानी की किसी भी सतह पर आसानी से चल सकता है, चाहे वह नदी की सतह हो, तालाब हो या समुद्र। छठा है वायुगमन सिद्धि। वायुगमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद सिद्ध पुरुष का वायु पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। केवल अपने शरीर को हल्का करके हवा में उड़ सकता है, बल्कि अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर एक जगह से दूसरी जगह या एक लोक से दूसरे लोक की दूरी कुछ ही पलों में तय कर सकता है। सातवां है अदृश्यकरण सिद्धि। अदृश्यकरण सिद्धि के अंतर्गत कोई भी मनुष्य अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर लोगों की नजरों से ओझल हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है। लोगों की सामान्य नजरें उसे नहीं देख सकती। आठवां है विशोका सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य में रूप बदलने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह व्यक्ति जब चाहे अपना रूप किसी के भी आगे बदलकर अपनी पहचान को छुपा सकता है। नौवां है देव क्रियानुदर्शन सिद्धि। इस सिद्ध की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य देवी शक्तियां या यूं कहें कि देवताओं के साथ संपर्क साध सकता है। 10वां है कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का अर्थ है शरीर में बदलाव लाना। इस सिद्धि के कारण मनुष्य की शक्तियां वक्त के साथ क्षीण नहीं होती, लेकिन उनका नश्वर शरीर जर्जर होता चला जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को फिर से युवा और आकर्षक बना सकता है, जिससे उसमें नवीनीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। 11वां है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का अर्थ है किसी को अपने वश में करना या उसके सोचने समझने की क्षमता पर सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी को अपने वश में करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। 12वां है गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का अर्थ है ज्ञान की गरिमा। ऐसा व्यक्ति असीमित ज्ञान का भंडार और स्रोत दोनों होता है तथा एक गुरु के रूप में वह उस ज्ञान को पूरे संसार में बांटता है। 13वां है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। पूर्ण पुरुषत्व का अर्थ है निडर, साहसी और पराक्रमी होना। ऐसे व्यक्ति को भय छू भी नहीं पाता और उसमें किसी भी बुरी शक्ति या दानव से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। 14वां है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। ऐसा सिद्ध पुरुष संसार के सभी गुणों से संपन्न होता है। उसमें वे सभी भावनाएं होती हैं जो लोक कल्याण या संसार के हित के लिए आवश्यक है, फिर चाहे वह वीरता से जुड़ा हो या दया भाव से।
ऐसे मनुष्य तेजस्वी होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। 15वां है इच्छा मृत्यु सिद्धि। इस सिद्धि पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है काल पर विजय प्राप्त करना। ऐसे सिद्ध पुरुष को समय भी नहीं बांध सकता तथा वे जब चाहे तब अपना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताता। 16वां है अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी सिद्धि पा लेने के पश्चात उस सिद्ध पुरुष पर प्राकृतिक वातावरण, मौसम या भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता और ना ही उन्हें भूख प्यास सताती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।